दोस्तों एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग चल रही थी उसमें भारत की तूती जमकर बोल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा हर देश देख रहा है। एससीओ समिट में मोदी जी ने कई देशों के प्रमुख के साथ मुलाकात की, जिसमें व्लादिमीर पुतिन के साथ जो उनकी मुलाकात थी वो काफी चर्चा में थी। एससीओ की ताकत, भारत ने कब और कैसे मारी एंट्री और इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों एससीओ शिखर सम्मेलन 15 और 16 सितंबर को समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ। एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की ये 22वीं बैठक थी। इस शिखर सम्मेलन से पहले वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। सदस्य राज्यों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई आवृत्ति पहल के तहत वाराणसी को सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश की सांस्कृतिक विरासत का शहर जो संगठन की आवर्ती अध्यक्षता को संभालेगा, उसे इसकी प्रमुखता को उजागर करने के लिए उपाधि प्रदान की जाएगी। एससीओ समिट जो दोस्तों चल रही है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ मुलाकात की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात काफी चर्चा में है। साथ ही दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग के बीच भी मुलाकात हुई। चीन के संग रिश्ते को लेकर इशारों में पुतिन ने क्या कह दिया ये भी आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों चीन वो मुल्क है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जहां उसे फायदा दिखता है वहां वो हर एक जाल बिछाने की कोशिश करता है। उसके चक्कर में कई देश बर्बाद हो चुके हैं। दुनिया में चीन की कुछ देशों को छोड़कर लगभग हर देशों के साथ दुश्मनी है, खासकर पश्चिमी देशों और जिनके साथ वो सीमा साझा करता है उनसे उसकी अच्छी खासी दुश्मनी है। इसका वजह खुद चीन है। यूक्रेन हमले को लेकर चीन रूस के साथ रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में दरारें पड़नी शुरू हो गई है। दरअसल उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर चीन की संतुलित स्थिति की तारीफ की है। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस आक्रमण पर चीन के अपने सवाल और चिंताएं थी। ऐसे में चीन के साथ रूस की दोस्ती पर सवाल उठने लगे थे। यूक्रेन पर हमले के कुछ ही दिनों पहले पुतिन फरवरी में शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान शी जिनपिंग के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप का ऐलान किया था। ऐसे में यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन की चिंताएं रूस के लिए बड़ी परेशानी बन सकती हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन में पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। पुतिन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि हम यूक्रेन संकट के संबंध में अपने चीनी मित्रों की संतुलित स्थिति की बहुत सराहना करते हैं। हम इस संबंध में आपके सवालों और चिंताओं को समझते हैं। आज की बैठक के दौरान निश्चित रूप से हम इस मुद्दे पर अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से बताएंगे। हालांकि हमने इस बारे में पहले भी बात की है। पुतिन ने चीन और रूस के बीच गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दिया। रूस और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल 140 अरब डॉलर से अधिक था। ऐसे में उन्होंने जोर देकर कहा कि मुझे विश्वास है कि साल के अंत तक हम नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच जाएंगे और निकट भविष्य में जैसा कि सहमति हुई हम अपने वार्षिक व्यापार कारोबार को 200 अरब डॉलर या उससे अधिक तक बढ़ाएंगे। पुतिन के बयान पर जिनपिंग ने जवाब देते हुए कहा कि चीन एक दूसरे के मूल हितों से संबंधित मुद्दों पर मजबूत पारस्परिक समर्थन बढ़ाने के लिए रूस के साथ काम करेगा और परिवर्तन और अव्यवस्था की दुनिया में स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा को इंजेक्ट करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिनपिंग ने वन चाइना पॉलिसी का पालन करने के लिए रूस की सराहना की और जोर देकर कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा है।
पश्चिम के बढ़ते संघर्ष और एक मजबूत व्यक्तिगत बंधन से प्रेरित हाल के वर्षों में दो सत्तावादी नेता घनिष्ठ साझेदार के रूप में उभरे हैं। यूक्रेन हमले के चलते रूस पर अमेरिका संग पश्चिमी देश टूट पड़े और एक से एक कड़े प्रतिबंधों की बौछार कर दी, लेकिन इससे रूस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि चीन की ओर से रूस को सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद मिली। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में रूस की आलोचना करने के लिए चीन ने हर बार इनकार कर दिया। पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बीच रूस और चीन के द्विपक्षीय व्यापार में कई गुना की वृद्धि हुई है। एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव बढ़ रहा है और एससीओ चार्टर के सिद्धांतों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। चीन और रूस समूह को पश्चिम के लिए एक काउंटर के रूप में, विशेष रूप से नाटो के विस्तार के रूप में तैयार करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि एससीओ और नाटो के बीच काफ़ी विरोधाभास है। नाटो का विस्तार पूरी तरह से अलग है क्योंकि एससीओ गुटनिरपेक्षता पर आधारित एक सहकारी संगठन है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है, जबकि नाटो शीत युद्ध की सोच पर आधारित है। समय के साथ एससीओ मेजबानों ने सदस्यों के बीच मतभेदों पर चर्चा करने के लिए मंच का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया है। ये ऐसे अवसर थे जब वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री ने साल 2015 में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की और विदेश मंत्री ने साल 2020 में मॉस्को सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष के साथ 5 सूत्री समझौते पर बातचीत की। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड समूह का भी हिस्सा है। एक अलग प्रकृति के समूह के साथ इसका जुड़ाव इसकी विदेश नीति का हिस्सा है, जो रणनीतिक स्वायत्तता और बहुसंरेखण के सिद्धांतों पर जोर देता है। यानी कि दोस्तों, एससीओ समिट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ पूरी दुनिया के नेताओं को ये साफ संदेश दे दिया है कि ये नया भारत है और ये रुकने वाला नहीं है और पूरी दुनिया में अपनी ग्लोबल पावर दिखाई है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।